हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएससीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका मैं डिस्कस कर रही हूँ कंप्यूटर सेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द वर्ड कैड इज रिलेटेड टू। तो कैड की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो ये किससे रिलेट करता है आपके पास? डिजाइन के साथ। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑरेकल इज। ऑरेकल क्या है आपके पास? एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है आपके पास, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग। तो आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? पेज मेकर भी यूज होता है, वर्ड स्टार भी यूज होता है और एमएस वर्ड भी यूज होता है। ये तीनों ही वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज होने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है आपके पास, विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर क्रिएटिंग रिज्यूम। रिज्यूम क्रिएट करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? अब देखो, रिज्यूम क्रिएट करने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ही यूज होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि पेज मेकर भी आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और एमएस वर्ड भी क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसका बोथ आ जाएगा सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है आपके पास, रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी ऑन इज रेफर टू एज। स्टार्ट करना या फिर रीस्टार्ट करना, उसको हम कहते हैं बूट करना। अगर आप सिस्टम को क्या कर रहे हो? स्टार्ट कर रहे हो या रीस्टार्ट कर रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं? बूटिंग, ठीक है, या फिर बूट। अब इसी में दो टाइप्स होते हैं आपके पास। एक होता है कि आप सिस्टम को क्या कर रहे हो? स्टार्ट कर रहे हो, मतलब वो अभी ऑफ था, उसके बाद उसको स्टार्ट कर रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। और अगर वो पहले से ऑलरेडी ऑन था और उसको फिर ऑफ करके स्टार्ट करना है, दैट इज रीस्टार्ट करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग, ठीक है। और कंप्यूटर को स्टार्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्टार्ट या रीस्टार्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बूट या फिर बूटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वो रीस्टार्ट हो रहा है। पहले ऑलरेडी ऑन था, उसके बाद वो क्या हो रहा है? रीस्टार्ट हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वार्म बूटिंग, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, दैट इज वार्म बूटिंग। नेक्स्ट है आपके पास, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ फ्लॉपी डिस्केट फॉर यूज इज कॉल्ड। अगर आप क्या कर रहे हो? किसी भी फ्लॉपी डिस्केट को प्रिपेयर कर रहे हो यूज करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास, स्टार्ट और रीस्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर मीन्स। अभी हमने पढ़ा कि अगर कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करें, उसको हम क्या कहते हैं? बूट। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ कंपाइलर इज यूज टू ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटर्न इन। आपका जो कंपाइलर है वो किस लिए यूज होता है? जो प्रोग्राम आपका रिटर्न हुआ है उसको किस में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये होता है आपके पास कि जो रिटर्न हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज में और कन्वर्ट होता है किसमें? मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, कंप्यूटर प्रोग्राम्स और ऑल्सो नोन एज। जो आपकी कंप्यूटर प्रोग्राम्स है उसको हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। किस टाइप का सॉफ्टवेयर है आपके पास? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। और जो पर्टिकुलर एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पेंट हो गया, ये किस टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं आपके पास? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। जो आपके पास प्रोग्राम का ह्यूमन रीडेबल वर्जन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सोर्स कोड। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट डिस्क इज यूज टू कोल्ड बूट अ पीसी। अगर क्या कर रहे हो आप? पीसी को कोल्ड बूट कर रहे हो, तो कौन सा डिस्क यूज होता है आपके पास यहाँ पर? तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सिस्टम डिस्क। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, कंपाइलिंग क्रिएट्स। कंपाइलिंग क्या करता है आपके पास? एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्रिएट करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। नेक्स्ट है आपके पास, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग आउट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को लिखने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कोडिंग। तो 54 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव दी। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है अगर उसमें क्या नहीं है आपके पास? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशंस आर कॉल्ड। जो आपके पास वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पैचेस। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास, लैन इज यूजफुल फॉर। तो लैन किसके लिए यूजफुल होता है आपके पास? बिजनेसमैन। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लैन की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास? लोकल एरिया नेटवर्क। डन। नेक्स्ट है आपके पास, द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड इज। तो पहला कंप्यूटर नेटवर्क वर्ल्ड का कौन सा था आपके पास? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज आरपानेट, ठीक है। आरपानेट की एक फुल फॉर्म थी आपके पास। तो आरपानेट की फुल फॉर्म क्या थी? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म थी। और ये डेवलप कब हुआ था आपके पास? 1969 में। दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आरपानेट की फुल फॉर्म क्या है और ये कब डेवलप हुआ था? 1969 में।
नेक्स्ट है आपके पास बैंक एटीएम फैसिलिटी इज एन एग्जांपल ऑफ बैंक एटीएम फैसिलिटी किसका एग्जांपल है, वैन का, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे टेलीफोन ब्रॉडकास्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किसका एग्जांपल है आपके पास, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन का, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास डंप टर्मिनल्स हैव टर्मिनल्स एंड, डंप टर्मिनल्स में टर्मिनल्स और क्या क्या होते हैं, कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के साथ क्या हो सकता है आपके पास यहाँ पर स्क्रीन, ठीक है, तो या फिर कीबोर्ड एंड स्क्रीन। ऑप्शन में ये भी दिया जाता है कीबोर्ड कॉमा स्क्रीन, कीबोर्ड कॉमा स्पीकर, कीबोर्ड कॉमा माउस, तो कीबोर्ड एंड स्क्रीन ही होता है डंप टर्मिनल्स में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास हु रन्स इंटरनेट, देखो हु रन्स इंटरनेट मतलब इंटरनेट कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर पर्टिकुलर कोई कंपनी ऐसा कोई रन नहीं करता है, तो ये डिसेंट्रलाइज्ड मेथड है इंटरनेट, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है इंटरनेट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया एट, तो इंटरनेट जो है इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 15 अगस्त 1995 में, ठीक है, बेसिकली ये 1986 में स्टार्ट हो चुका था, लेकिन ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे एजुकेशन एंड रिसर्च पर्पज़ के लिए ओनली, ठीक है, कॉमन पर्सन के लिए ये 15 अगस्त 1995 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है आपके पास इन्वेंटर्स ऑफ ईमेल इज, ईमेल के इन्वेंटर कौन है आपके पास, रे टॉमलिंसन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस सीन इन इंडिया इज, पहला जो कंप्यूटर वायरस वर्ल्ड का था वो था आपके पास ब्रेन, ठीक है, 1986 में आया था बेसिकली जो ब्रेन कंप्यूटर वायरस था, और जो पहला इंडिया का कंप्यूटर वायरस था वो था हैप्पी बर्थडे मिस्टर जोशी, ठीक है, मतलब इस तरीके से वायरस पे लिख के आ जाता था वो, हैप्पी बर्थडे मिस्टर जोशी, तो इसमें आंसर में है नहीं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज नन ऑफ दीज। देन नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, जंक ईमेल को हम क्या कहते हैं, स्पैम, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आईसीएमपी इज यूज्ड फॉर, आईसीएमपी किस लिए यूज होता है आपके पास, एरर रिपोर्टिंग के लिए। डन, आईसीएमपी की फुल फॉर्म क्या है आपके पास, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अब ये कौन सी लेयर पे काम होता है, करता है आपके पास नेटवर्क लेयर पे, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास यूआरएल स्टैंड्स फॉर, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डन, नेक्स्ट है आपके पास फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज, तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर्स कौन कौन है आपके पास, पॉल एलन भी है और बिल गेट्स भी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे विंडोज सॉफ्टवेयर वॉज डेवलप्ड बाय, विंडोज सॉफ्टवेयर किसने डेवलप किया था, तो ये डेवलप किया था आईबीएम ने, तो इंटरनेट बिजनेस मशीन, सॉरी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स इसकी फुल फॉर्म है, ये कल ही हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे ड्राइवर सॉफ्टवेयर डज नॉट नीड, तो इसमें से किसको ड्राइवर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, दैट इज विंडोज 95, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास एट विच बटन इज हेल्प मेन्यू अवेलेबल, हेल्प मेन्यू कौन से बटन पे अवेलेबल होता है आपके पास यहाँ पर, तो ऑप्शन ए बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज स्टार्ट बटन। डन, नेक्स्ट है आपके पास यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल्स फोल्डर्स इन, जो आपके पास पर्सनल फाइल्स एंड फोल्डर्स है आप उनको कहाँ पे रख सकते हो, तो माई डॉक्यूमेंट्स में रख सकते हो, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे डेटा दैट इज कॉपीड फ्रॉम एन एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन दी, अगर आप किसी भी डेटा को किसी एप्लीकेशन से कॉपी करते हो तो वो कहाँ पे चला जाता है आपके पास, क्लिपबोर्ड पे, तो किसी भी डेटा को आप कॉपी कर रहे हो तो वो डायरेक्टली कहाँ पे स्टोर होता है आपके पास, क्लिपबोर्ड पे, और जब भी आप पेस्ट करते हो तो कहाँ से स्टार्ट करते हो, क्लिपबोर्ड से। नेक्स्ट है आपके पास ऑल द डिलीटेड फाइल्स गो टू, सारे डिलीटेड फाइल्स आपके पास कहाँ जाते हैं, रिसाइकल बिन में जाते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि अगर आपको क्या करना है, किसी भी डिलीटेड फाइल को रिसाइकल बिन में जाने से रोकना है, मतलब रिसाइकल बिन को स्किप करना है और उसको डिलीट करना है परमानेंटली, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करते हो, शिफ्ट प्लस डिलीट की, ठीक है, तो शिफ्ट प्लस डिलीट की से क्या होता है आपके पास जो डिलीटेड फाइल्स होती है वो रिसाइकल बिन में नहीं जाती हैं, वो परमानेंटली क्या हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू कट कॉपी एंड पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट के लिए कौन सा मेन्यू यूज़ होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज एडिट मेन्यू। नेक्स्ट है आपके पास डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट, डेट एंड टाइम कहाँ पे अवेलेबल होता है आपके पास, ऑप्शन डी दैट इज टास्क बार पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स को हम क्या कहते हैं, डेटाबेस, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, दैट इज डेटाबेस। नेक्स्ट है आपके पास ईच बॉक्स इन अ स्प्रेडशीट इज कॉल्ड, स्प्रेडशीट में जो ईच बॉक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेल, तो 79 का क्या हो जाएगा, ए।
दैट इज सेल। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड। जो आपका मेन फोल्डर होता है स्टोरेज डिवाइस का, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज रूट डायरेक्टरी। डन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।